उद्देश्य था इस कार्यक्रम में? इस उद्देश्य का था मेन मकसद, जो हम लोग को 20 साल हो गया था इस स्कूल के प्रांगण में आए हुए, आज 20 सालों के बाद हम लोग आए हैं, नए बच्चों से इंटरेक्ट हुए हैं, पुराने शिक्षकों से मिलकर हमें हार्दिक प्रसन्नता हुई है और चाहते हैं ये भविष्य में भी ऐसा होते रहे। मधुबनी में भी दूसरे स्कूल माने रीजनल सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को देख के दूसरे स्कूल भी इस चीज़ को स्टार्ट करें। शायद ये मधुबनी इतिहास में पहली बार हुई जितने सारे बच्चे एक साथ जमा हुए किसी स्कूल में। देखा जाए तो मधुबनी में बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। रीजनल सेकेंडरी जो स्कूल है इसमें खास क्या है? देखिए, रीजनल सेकेंडरी स्कूल मधुबनी ज़िला का एक बहुत ही पुराना स्कूल है और शिक्षा के क्षेत्र में इसने एक आयाम स्थापित किया है। जिस समय में यदि आप 90s का बात करें तो उस दशक में जब बहुत अच्छे स्कूल्स की कमी थी तो वहाँ पे हमारे डायरेक्टर जो पांडे सर हैं उन्होंने इसकी स्थापना की और जो इसका उद्देश्य था उसमें मुख्य रूप से ये था कि जो बहुत अनप्रिविलेज सोसाइटी के बच्चे हैं जिनके साथ आर्थिक तंगी भी है, वो इतनी कम फीस उन्होंने रखा था कि वो बच्चे भी इसमें जुड़ पाए और हर बच्चा जो यहाँ से निकला है वो कहीं ना कहीं एक अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल किए हुए है। और ये जो हम लोगों का रीयूनियन था इसका मुख्य मकसद भी यही था कि हम लोग इस सोसाइटी को एक मैसेज दें और जो हमारा मिथिलांचल है उसका एक हम लोग अपना प्रतिनिधित्व करें और आगे बढ़ के आने वाले निकट भविष्य में जो हमारे सहपाठी हैं, मित्र हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता को उन्होंने अर्जित किया है और अपने आप को साबित किया है, उस सफलता का एक हिस्सा हम लोग इस क्षेत्र से जोड़ें और अपने आप को कलेक्ट करके कलेक्टिव जो एक एफर्ट होता है उससे इस जगह को हम लोग आगे ले जाएं, अपने मिथिलांचल का विकास करें और हर क्षेत्र में इस जगह को आगे ले जाएं। हम लोगों का मुख्य मकसद था इस प्रोग्राम का। सफलता का मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र डेडिकेशन है। जिस काम को आप लेके आगे बढ़े, एक बार यदि अपने लक्ष्य निर्धारित किए गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उसके लिए सतत प्रयास करना है और निरंतर आगे बढ़ना है। आप कहाँ कार्यरत हैं? मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करता है गुरुकुल क्लासेस के नाम से, हाजीपुर और पटना में। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार नाम। ये जो रीयूनियन जो हुआ है तो इसके लिए आप लोग कितने दिनों से? देखिए, इसके लिए प्रयास तो विगत 2-3 वर्षों से चल रही थी। मतलब आफ्टर लॉकडाउन या कोरोना के बाद हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो इसमें मुख्य भूमिका में हमारे सारे सहभागी का इसमें हिस्सा रहा है, लेकिन जो मुख्य 4-5 लोग थे और ख़ास करके यदि कहें तो जैन सौरभ बहुत ही एक्टिवली इस मामले में लगा हुआ था। लोगों को जोड़ करके लगातार कांटेक्ट किया गया, 100-200 लोगों का समूह को जोड़ा गया और उसमें से आज हम लोग मतलब लगभग 100 की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास था जो अपनी सफलता के प्रथम सीढ़ी पे है और आगे कोशिश करेंगे इसको अलग अलग आयाम तक हम लोग सफलता में ले जाएं, सफलता में परिवर्तित करें। इसमें मैं 2 शब्द जोड़ना चाहूँगा। इसमें मेरा ही योगदान नहीं, हमारे साथ जो भी हमारी कमेटी मेंबर है, खासकर मैंने रणविजय, राजीव, बाबुल प्रीतम, अविनाश शंकर, कुमार अमित, फिर आपको सबका योगदान है क्योंकि सारे लोग जो है सो मुख्य रूप से मेहनत करते चले गए दिन रात एक करके और शायद इन्हीं लोगों का मेहनत है जो आज हम लोग सारे बच्चे एक साथ जगह इकट्ठे हुए हैं और आज हम लोग पुराने दिन को भी याद कर रहे हैं। शायद इस स्कूल के नए प्रांगण में जो हम लोग पहली बार आए हैं बच्चों के बीच में, तो हमारा मन लगा हुआ है पुरानी चीज़ों को याद करके। एक जो हमारी संस्कृति है मिथिलांचल की कि हम लोग अपने जड़ को ना भूलें, अपने मूलभूत सिद्धांतों को ना छोड़ें, अपने पूर्वजों को, अपने पूर्व के शिक्षकों को, अभिभावकों को जोड़ कर रखें। समझिए कि एक ये भी मैसेज था कि हम लोग अपने मूलभूत सिद्धांतों को और मूलभूत चीज़ों को पकड़ के जड़ से जुड़े रहें। इसका भी एक मैसेज हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। आप लोग के जो शिक्षक थे वो तो विभिन्न जगहों पे चले गए, जी। तो कैसे आप लोगों ने? हम लोगों ने लगातार उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया। जो उनके साथ जो पढ़ाने वाले कुछ लोग थे जो अभी भी यहाँ विद्यालय में हैं या हमारे डायरेक्टर सर हैं, उनके पास उन लोगों का जो कांटेक्ट नंबर था उनसे संपर्क स्थापित किया गया और किसी भी तरह नहीं हुआ तो उनके घर जा कर के उनसे संपर्क स्थापित किया गया कि वापस हम लोगों के बीच हों और उन लोगों को देख के समझ एक तरह से हम लोग मतलब एक होता है ना, आह्लादित हो गए, मतलब मन भाव विभोर हो उठा था हम लोगों का। और हमारे शिक्षक भी उतने ही खुश थे इस माहौल को देख करके। मतलब एक कहिए कि पूरा जो होता है ना भावपूर्ण माहौल बन चुका था यहाँ का। स्कूल में हम लोग जो आए हैं तो सोच रहे थे जो स्कूल के बच्चों के साथ मोटिवेट करें, तो उसके लिए हम लोगों ने जो है अलग से वर्कशॉप की व्यवस्था किया है। जो बच्चे आगे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं डॉक्टरी इंजीनियरिंग से संबंधित, क्योंकि आगे जाके कौन सा कॉलेज कैसा है, क्या पढ़ाई करनी है, वो उन्हें बाहर के लोग ही बता सकते हैं। तो हम लोग के बीच में जितने भी दोस्त हैं डॉक्टर इंजीनियर जो भी हैं, बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, वो सारे उस बच्चे को गाइड कर देंगे। इसलिए हम लोगों ने जो है अपने वेबसाइट पे, जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है regionalsecondaryschool.com, उस पर हम लोगों ने एक पेज प्रोवाइड किया है जहाँ के सारे बच्चे जो है फॉर्म फिलअप करेंगे, जहाँ उनकी जो भी क्वेरी होगी वहाँ हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अदर एक्टिविटी, मैंने आपको सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना, म्यूजिक क्लासेज हो गया, पेंटिंग हो गया, इसके लिए हम लोग जो है ना ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड करने वाले हैं जल्दी। मूल मंत्र क्या है?
देखिए, एक चीज़ तो बहुत अच्छी चीज़ है, मेहनत आपकी होनी चाहिए और मेहनत आपकी ही रहेगी, लेकिन सबसे मेन चीज़ होता है आपका ढांचा, जो बेस होता है, वो जो आपके टीचर्स होते हैं, गुरुजन होते हैं, वही आपको वो डिज़ाइन करके देंगे। आप कितनी भी मेहनत करो, लेकिन एक ढांचा आपका तैयार नहीं होगा ना, आप सफलता नहीं पा पाओगे। तो ये जो हमारा जो बेस था, इन्होंने हमने वो हमें दिया, और हम आज जिस समाज में एक सफल जो बन पाए हैं, इनकी देन है। मेहनत तो हमारी रहेगी और हमेशा ये फैक्ट है, लेकिन इन्होंने जो ढांचा दिया है, जो बेस तैयार किया, हम उस पथ पर चले हैं। ये हम गौरवान्वित हैं कि यहाँ पर आके इन्होंने जो हमें मतलब हमारा जो बेस बना के हम इस सफलता पूंजी पहुँच गए हैं। जो लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं लेकिन बीच रास्ते में असफल हो जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो सफल होगा? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने पथ से भटके नहीं, सफलता मिलेगी। उसका सबसे मेन चीज़ जो होता है आपका जो वर्किंग स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि अब तो स्मार्ट हो चुके हैं आदमी, स्मार्ट स्टडी जो कहा जाता है, आप उस चीज़ को पहचानना सीखिए। आप अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो कैलिबर है, उस चीज़ को आप एक पथ दिए, एक रास्ता दें, आप जरूर पास होंगे इस चीज़ को। 10th-12th के बाद ऐसा देखा गया अपने करियर के लिए बच्चे का कुछ अलग मोटो रहता है, लेकिन उनके पेरेंट्स जो है उसको अलग सब्जेक्ट रखने के लिए बोलते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे बच्चों को? देखिए, मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ, बच्चों का जो मन है उनको आप उस पथ पर चलने दें। रीज़न क्या है, पहले ऐसा होता था कि बिहार के लोग थे या कि अदर स्टेट के डॉक्टर, इंजीनियर, यही एक फोकस होता था, लेकिन अब तो इतने सारे कोर्स आ चुके हैं, इतने मल्टी मिलियनर्स जो होते हैं वो अलग अलग मतलब कोर्सेज वगैरह करके आते हैं। आप एक डॉक्टर और इंजीनियर ही एक नहीं रह गया, आप MBA करते हैं, आप MCA करते हैं, देन फर्दर CA बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास अब। तो उनको ज़रूर वो एक देना चाहिए कि ठीक है, आप एटलीस्ट अपने मन की करो, और एक सफलता जो होती है, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, वो भी करो। क्योंकि आप डॉक्टर तो बन जाओगे अगर आपको प्रेशर डाला जाए, मान लो आप डॉक्टर बन भी गए, लेकिन जो सफलता जो होती है, जो कहते हैं कि हम जो बनना चाहते थे लाइफ में, एक मन में गिलाल तो रह जाएगा कि हम नहीं कर पाए। तो हम तो यही कहते हैं कि पेरेंट्स को कि अब बहुत सारा ऑप्शन खुल चुका हुआ है, रीजन के बहुत सारे, पैसा कमाने का तरीका तो बहुत है, लेकिन आप मन की नहीं करोगे ना, तो फिर आपका मन जो होगा ना उसमें डाइवर्ट ही रहेगा। तो हम तो कहते हैं हमेशा उनको सपोर्ट करो जो वो करना चाहते हैं। परिचय दें। मेरा नाम रसपाल सिंह है, मैं पंजाब नेशनल बैंक में डिप्टी मैनेजर हूँ। कहाँ पर लोकेशन? मैं बाबूबाड़ी में पोस्टेड हूँ अभी।